Welcome to Search Shiksha app. My name is Janvira Tud and I am going to teach you today the real numbers. ठीक है, मैथ्स 1 का सेकेंड लेसन देखेगी रियल नंबर्स. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सेट्स देखा है. ठीक है, फर्स्ट लेसन जो हमारा था सेट्स, उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब के बारे में भी देखा है. कौन से किसके सबसेट्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स के सबसेट, होल नंबर्स, वो सब देखा है. ठीक है, एंड अभी आगे हम जो पढ़ेंगे वो है रियल नंबर्स के बारे में. ठीक है, एंड आई होप आपने अभी तक सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे फर्स्ट लेसन के. ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा. जितने बार रिविजन होगा उतने बार आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मीन मैन परफेक्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन, दैट इज रियल नंबर्स. ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं. सी, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज टू इंफिनिटी. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू इंफिनिटी. इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, एंड गोज टू इंफिनिटी. ठीक है, अभी रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं. ओके, P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, ये जो P एंड Q है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर सकते हैं. एंड अभी आप मुझे बताओ, हम लोगों ने लास्ट लेसन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, दैट इज नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, integers is a subset of rational numbers and rational numbers is a subset of real numbers. real numbers के बारे में मतलब क्या हुआ? ये जो सारे सेट्स जो एक इसमें आते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, समझा? उसमें डेसिमल नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, अब ये जो नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में आते हैं, इसके लिए नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स. अब ये जो सारे होल नंबर्स है वो इंटीजर्स में आते हैं, इसके लिए होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. अब ये जो इंटीजर्स के सारे एलिमेंट्स वो रैशनल नंबर्स में आते हैं, इसके लिए इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स. एंड रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स में आते हैं, इसके लिए रैशनल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. अब ये जो रियल नंबर है आप इसको बोल सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली है, एज अ दादाजी है, मतलब इनके जो सारे एलिमेंट्स है उसमें रियल नंबर्स में आते हैं. ठीक है, ये तो मतलब हुआ रियल नंबर्स के बारे में. अभी हम जो पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर्स के बारे में. अभी आपको तो डेसिमल नंबर्स के बारे में जो पता होगा, यू नो अबाउट द डेसिमल नंबर वेरी वेल. ठीक है, अब ये जो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होते हैं टर्मिनेटिंग एंड जो सेकंड होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, डेसिमल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, समझ में आया? डेसिमल नंबर 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? एक एग्जांपल थ्रू स्टडी करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल 2 अपॉन 5. ठीक है, ये डिवाइड करेंगे, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मिल जाएगा हमको? कैरी ओवर एक 0 लेके एक डेसिमल नंबर, दैट इज 0.4. समझ में? ये मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करना तो आप सबको आता है. तो इसका जो नंबर है वो फिक्स नंबर है, मतलब आगे जो डेसिमल नंबर्स है उसका जो रिमाइंडर वो 0 है, आगे नंबर्स बढ़ते नहीं जा रहे. जहाँ पे खत्म होता है डिवीजन, ठीक है, ये जो डिवीजन है खत्म हो रहा है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये जो नंबर्स है उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आता हो एंड वहां पे डिवीजन खत्म होता हो एंड हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते. सपोज 2 अपॉन 5 को हम लोगों ने किया तो उसका आंसर जो था वो है 0.4, मतलब आगे और डिवाइड नहीं कर सकते एंड जिसका रिमाइंडर 0 आता हो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स. अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है ना उसके और 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज रिकरिंग नंबर एंड सेकेंड इज नॉन रिकरिंग नंबर. ठीक है, फर्स्ट इज रिकरिंग नंबर्स एंड सेकेंड इज नॉन रिकरिंग नंबर्स. ठीक है, अभी रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? एक एग्जांपल थ्रू स्टडी करते हैं. सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 7 upon 9.
ठीक है। 7/9 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो अभी वो डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज 9 0 ज़ा 0, रिमाइंडर इज 7, एक डेसिमल नंबर ले रही हूँ, therefore 70, therefore 7 ज़ा 63, then again remainder is 7 and एक डेसिमल नंबर means एक 0, that is 0, तो again 7, 63, 7 again 0, then 7 ज़ा, आप ये जो डिवीजन देख रहे हो वो कंटिन्यू होते जा रहा है, ठीक है। ये और अगर डिवाइड करते रहे उसको 0.77777 नहीं रहेगा, मतलब ये जो 7 नंबर होता है ना वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखे, 0.7 ऊपर एक डॉट डाल देंगे, मतलब ये जो नंबर है ना वो रिपीट होते रह रहा है, और ये नंबर को बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं रिकरिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है 7। कभी कभार क्या होता है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे ना तो 2 नंबर्स रिपीट होते हैं, 2 नंबर्स रिपीट होते हैं। सपोज ये जो 0.777 है उसके जगह 0.123 ऐसे रिपीट होते हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0.123 बार, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों नंबर्स रिपीट हो रहे, इसके लिए उसके ऊपर बार देके। अगर 2 ही नंबर रिपीट हो रहे, सपोज 0.121212, तो आप कैसे लिखोगे, 0.12 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर्स रिपीट हो रहे, ठीक है। कैसे लिखना है, एंड रिकरिंग का मतलब क्या होता है, उसका डिवीजन कहाँ पे खत्म ही नहीं होता है, जितने बार डिवाइड करते जाओगे उतने बार उसकी वैल्यूज मिलती रहेगी, ठीक है। ये तो हुआ रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब ये रिकरिंग नंबर्स में आपको समझ गया कि सेम वैल्यूज जो आते हैं, मतलब 7 आ रहा है तो उसके बाद फिर से 7 7 7 आ रहा है। यहाँ पे अगर 1 2 3 देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर से सेम वैल्यूज आ रहे, एंड यहाँ पे भी देखोगे 1 2 1 2, यहाँ पे भी 1 2 सेम वैल्यूज आ रहे। अब ये जो नॉन रिकरिंग नंबर्स है ना, उसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 1 2 3 सारे वैल्यूज वो रिपीट हो। नॉन रिकरिंग में अगर सपोज डिवाइड करते, कौन सा एग्जांपल भी लेते, सब उसका नंबर अगर आप डिवाइड करते रहो तो उसका 1 9 7 6 5 2 1 0 ऐसे कौन से भी नंबर्स आते हो, मतलब सेम नंबर्स नहीं रिपीट हो रही, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। समझ में, नॉन रिकरिंग नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसके जो वैल्यूज है ना वो फिर से रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये जो आंसर्स के वैल्यूज है वो फिर से रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा भी बार नहीं आएगा या फिर कौन सा भी जो डॉट है वो नहीं आएगा, बिकॉज सेम वैल्यूज तो नहीं रिपीट हो रहे, बहुत अलग अलग नंबर्स आ रहे, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अब ये जो टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सिर्फ ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर नोन एज इरैशनल नंबर्स। समझ में आया, रैशनल नंबर्स मतलब क्या, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है एंड प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर्स। एंड इरैशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अभी आगे हम जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स देखेंगे, कंपैरिजन अबाउट द रैशनल नंबर्स, ये अभी आगे का टॉपिक में हम पढ़ेंगे।